गाइस यहाँ पर आपको मैं एक नया मेथड बता रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी बनाने का। प्याज वगैरह भून के उस तरह से तो सभी बनाते हैं, लेकिन मैं आपको एक नए तरीके से बता रही हूँ। ये मेरे पास मेथे हैं। एक मेथी होती है ना बारीक पत्तों वाली, और ये मेथे होते हैं जो जिसके मोटे पत्ते होते हैं, ठीक है। इनको इस तरह से मैंने कट कर लिया बारीक बारीक। अच्छे से साफ़ करने के बाद इनको वॉश करना है। वॉश करने के बाद इनको बारीक बारीक इस तरह से आपने कट कर लेना है। इनको नए तरीके से बताऊँगी बनाना। ये सारे मैंने इसके अंदर डाल लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया। उसके बाद जो है ना वो मेरे पास है यहाँ पर मैंने कट किए हुए आलू। ये देखें, इनको भी इसके अंदर ही ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद है मेरे पास सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट है, ये देखें, और ये है प्याज बारीक चॉप की हुई। तो ये तमाम चीज़ें भी इसके अंदर ही जाएंगी। बहुत ही जो है ना वो डिफरेंट तरीके से बनाना बता रही हूँ। टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आएगा आपके। उसी तरह से बनेगी सब्ज़ी जिस तरह से आप मसाला भून के भी उस तरह बनाते हैं। ये जो हरी हरी सी सब्जियां होती हैं ना, जैसे कि मेथी होगी, पालक होगी, इस तरह की चीज़ें, इनमें मैं ना सूरख मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ, ठीक है। 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर नमक जाएगा, और इतनी ही हमने इसके अंदर हल्दी डालनी है, ठीक है, 1 टेबल स्पून। और साथ में हमने इसके अंदर घी भी ऐड कर देना है। ज़ाहिर सी बात है, घी के बगैर तो हंडी बन ही नहीं सकती। तो ये मेरे पास डालडा घी है, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया है। तो इसको जो है ना वो हमने रख देना पकने के लिए चूल्हे के ऊपर। तो ये देखें माय डियरेस्ट व्यूवर्स, मैंने इसको इस तरह से पकने के लिए छोड़ देना है स्टेज पे। यहाँ पे इसको ऊपर से हमने इसको कर देना कवर। बिल्कुल भी इसको हमने हिलाना नहीं है, क्योंकि जब ये हमारी पकेगी सब्ज़ी जो है ना वो हमारी ये घी वगैरह हर चीज़ के अंदर उस तरह से मेल्ट हो जानी है। तो इसको 10 मिनट मैं यहाँ पे इसी तरह से कुक करती हूँ। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसके साथ क्या करना है। तो ये देखें माय डियरेस्ट व्यूवर्स, ये देखें इसका घी मेल्ट हो चुका है। इसको ना अब हमने इसके अंदर एक दफ़ा ना ये स्पून चला देना है, ठीक है, इस तरह से, ताकि जो है ना वो तमाम चीज़ें जो है ना वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। एक ही दफ़ा चलाएंगे ना, तो इसको अब हमने पकने के लिए छोड़ देना। जब ये अच्छे तरीके से हमारी सब्ज़ी कुक हो जाएगी, आलू वगैरह हमारे गल जाएंगे, तब हमने इसको जो है ना वो इसकी भुनाई करनी है। बहुत अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। उतनी देर में जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को आगे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा से कवर कर देती हूँ। इसको हम फिर पकने के लिए छोड़ते हैं 10 से 15 मिनट के लिए। जब ये आलू अच्छे से गल जाएंगे, हर चीज़ अच्छे से जो है ना वो इसके अंदर कुक हो जाएगी, तो फिर हमने इसको लास्ट पे भून के इसको डिश आउट कर लेना है। तो ये देखें माय डियरेस्ट व्यूअर्स, सब्ज़ी हमारी अच्छे तरीके से गल चुकी है, आलू भी गल चुके हैं। मैंने यहाँ पे फ्लेम को कर दिया थोड़ा सा हाई, ताकि इसको मैं थोड़ी देर हाई फ्लेम पे भून लूँ। इसके अंदर जो पानी वगैरह है वो ड्राई हो जाएगा, इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा, तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी बनके रेडी हो चुकी है। देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर कोई चीज़ कच्ची कच्ची नज़र नहीं आ रही, ना ही इसमें से कोई प्याज अलग अलग नज़र आ रहा है, कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है। देखें, सिर्फ आपको मेथी ही नज़र आ रही है, और साथ में उसके मेथे और आलू नज़र आ रहे हैं। तो इसको थोड़ी देर और भूनता है, तो फिर इसको मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इसको भून लिया बहुत अच्छे तरीके से। ये देखिए आपको मैं दिखाती हूँ करीब से, इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो बहुत अच्छी ज़बरदस्त ये भुजिया बन के रेडी हो चुकी है। इससे जो है ना पॉइंट पे इसकी फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। तो बस यही थी मेरी आज की रेसिपी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और मुझे एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी आज की भुजिया कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।